पत्रकार मुलाकात आम्ही करना पड़ेगी अपने कमेटी वाले कर ले। हाँ जरूरत मुझे समझ जाओ। हो रही आपने वो छोड़िए करने कोई आज थोड़ा ठीक है ठीक है अभी थोड़ा थोड़ा इधर चलो हाँ अभयदास जी जो महाराज जी के समरसता चातुर्मास अभयदास जी महाराज के समरसता चातुर्मास के निमित्त जो आयोजन समिति बनी थी उसके द्वारा आज हम सभी आयोजन समिति के लोग संयुक्त रूप से आप सबके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आप सभी पत्रकार बंधुओं का पहले तो मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आप सबके माध्यम से कुछ विषय जो जनता के बीच में लाने अति आवश्यक हो गए थे। इस चातुर्मास से एक माह पूर्व हमारे यहाँ के जो लोकप्रिय विधायक हैं और राजस्थान सरकार के मुख्य सचेतक भी हैं जोगेश्वर गर्ग जी, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन हुआ और हम सब ने मिलकर एक साथ पहली बार 4 कथा का आयोजन जालोर में करने का निर्णय किया। हम सब बड़े अति उत्साहित थे और आयोजन को लेकर अपने तन मन धन से अपने पूर्ण समय के साथ में हम 1 महीने की तैयारी कर रहे थे। साथियों, चातुर्मास का जो निर्णय था वो महाराज जी के स्वयं के द्वारा ही इच्छित था। उन्होंने अपनी इच्छा हमारे समक्ष रखी और हमने स्वीकार की और हमें बड़े खेद के साथ आप सबको अवगत कराना पड़ रहा है कि जो कथा एक पूरे उत्साह के साथ समरसता के भाव को जागृत करने के लिए हमने शहर में आयोजित की, उस कथा के कुछ दिन बाद महाराज जी द्वारा कुछ आयोजन से हटकर जो एक कमेंट्स जनता के बीच में किए गए, मंच से किए गए, आयोजन समिति द्वारा उनका बार बार उनको महाराज जी से आग्रह भी किया गया कि महाराज जी जो विषय है अपन उनसे ही बात करें, पर उनसे हटकर हम बात नहीं करें। तो इस विषय को लेकर महाराज जी द्वारा स्वयं मंच से आयोजन समिति को अपमानित करना प्रारंभ कर दिया। हम सब शहर के एक अच्छे परिवार के लोग हैं, हम सब सनातन को लेकर पिछले लंबे समय से नगर में काम कर रहे हैं, पर जब आयोजन समिति को बार बार अपमानित किया जा रहा था तो कहीं ना कहीं हमने इस विषय से दूरी बनाई और अब चूंकि वापिस एक निजी निवास पर महाराज की कथा कर रहे हैं और नो डाउट करनी चाहिए, समरसता का भाव है, सनातन का भाव है, करना चाहिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और पर एक अब भी वो एक मंच से जो हिसाब किताब वाले विषय को लेकर जो एक सार्वजनिक रूप से बात कर रहे हैं, जनता को जो बरगलाने का काम कर रहे हैं, उसको लेकर आज हम सब यहाँ उपस्थित हुए। हम कोई धर्म के प्रति या सनातन के प्रति या महाराज जी के खिलाफ बात कर लेकर नहीं है, एक जो आय व्यय का जो मामला वो बार बार मंच से उठा रहे हैं, उसको लेकर हम सब आप सबके बीच में उपस्थित हुए हैं और हमारे जो समिति के सचिव हैं उनके द्वारा जो हिसाब किताब आपके सामने रखा जाएगा तो वो आपको विस्तृत रूप से इसमें जानकारी प्रदान करेंगे। आप सभी का अभिनंदन। मैं कानाराम आयोजन समिति का सचिव था, अब तो खत्म हो चुकी है वो आयोजन समिति। मेरे पास में हमारे अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार जो ऐसा हमने महाराज के व्यक्ति विजय राज विजयराम है, विजयराम तो हमारे को बाद में मालूम पड़ा, विजय राज को करीब 26,50,000 का भुगतान कथा शुरू होने से पूर्व किया जा चुका था। वो भुगतान करीब टेंट का विरुद्ध जो उन्होंने 13 लाख रुपए बताए थे, उसके पेटे उनको अग्रिम 5 लाख देने थे और साड़ी, कलश, नारियल, नगर प्रवेश संबंधी जितना भाई खर्चा था वो उन्होंने हमारे से अग्रिम के रूप में लिया गया था। मैं आपके माध्यम से ये जालोर की जनता को भी अवगत कराना चाहूँगा कि महाराज की पूरी टीम का रहने का व्यवस्था जलंधर नाथ अखाड़ा द्वारा निःशुल्क कुशल्या माता भवन में की गई थी और उनके खाने पीने का जो भी सामान था हमने आयोजन समिति ने 1 लाख समथिंग 1 लाख प्लस का भुगतान किराना वाला को किया है। वो सामान बाप जी के वहाँ मैं खुद मेरी आंखों से देख के आया था, वो बाप जी के वहाँ पहुँचा गया था। मेरे 2 कार्यकर्ता भी वहाँ पर बाप जी की हाजिरी में थे।
इस प्रकार बाबूजी द्वारा बताया जा रहा है कि हमारे को पैसे नहीं दिए, ये बिल्कुल आरोप बिल्कुल निराधार है। हमने 26.5 लाख रुपए बाबूजी को भुगतान कर चुके हैं, उनके विजय को बाबूजी को नहीं, बाबूजी। उसके बाद में मेरा एक पहले भी वीडियो आया था कि 4 लाख रुपया तो मैंने मेरी व्यक्तिगत खाते से दिए हैं। तो मैं जालोर की जनता से ये भी अवगत कराना चाहूंगा कि जो हमारे पास में करीब 30 लाख रुपए इकट्ठे किए थे, वो नहीं तो हमने किसी से रसीद से लिए, नहीं किसी ठेकेदार वगैरह को दबाव दे के लिए, वो हमारे इस आयोजन समिति के व्यक्तिगत रूप से प्रयास से अपने घर से या व्यक्तिगत रूप से लाके बाबूजी को दिए थे, बाबूजी के आदमी को दिए थे, सॉरी बाबूजी को नहीं दिए मैंने। मैं ऐसी स्थिति में आज हमारे सामने हमारे ऊपर आरोपित किया जा रहा है कि बाबूजी के पैसे खा गए, और ऐसा बाजार में भी सुनने को मिल रहा है कि बहुत सारे पैसे इकट्ठे किए गए। आप किसी भी व्यापार मंडल, किसी भी ये मर्चेंट एसोसिएशन, किसी भी ठेकेदार से पूछ सकते हो कि भी हमने किसी रसीद से एक भी पैसा इकट्ठा किया हो। मैं आपके माध्यम से ये बाबूजी द्वारा किया गया दोषारोपित आयोजन समिति को सरासर गलत है। बाबूजी की खुद की अति महत्वाकांक्षा के कारण और बार बार मंच से आयोजन समिति को दोषारोपित करने के कारण कथा की बैकफुट में आए। हम कथा के बिल्कुल विरोध में नहीं थे। हम तो बाबूजी को कहा था कि बाबूजी आप कथा कीजिएगा, आप विषय मत भटकिएगा, और हमारे तो आयोजन समिति के लोग हैं, उनकी तो बात माननी पड़ेगी। तो आपके भी गई थी, घर में कोई मेहमान आता है, किसी दूसरे के घर पे चाय पीने के लिए भी जाता है, तो जिस घर पे मेहमान आता है उस मेहमान की तो उसको पूछेगा तो सुन। लेकिन बाबूजी ने हमारी एक भी बात, हमारे चलती कथा में भी मंत्री महोदय का निर्देश अनुसार एक स्लिप भेजी थी, वो भी बाबूजी ने फाड़ फड़ा के वापस कर दी। और बाबूजी ने हमारे जितने सनातन धर्म साधुओं, हमारे विभिन्न समाज के प्रति जो टिप्पणियां की, उससे थोड़ी आयोजन कमेटी को बहुत दुख हुआ। और मुझे तो व्यक्तिगत दुख हुआ कि बाबूजी जैसे मतलब विद्वान, अच्छे ओजस्वी वक्ता और बहुत ज्ञानी व्यक्ति जो जालोर की जनता को बड़ा प्रभावित करते थे, और ऐसे ऐसे मतलब तथ्य और कथा में लाए कि जो मुझे भी ध्यान नहीं था। तो जालोर में मैं भी तो इतना पढ़ा लिखा हूँ, अकाउंट ऑफिसर से रिटायर्ड हुआ हूँ, तो ये विषय बाबूजी के ध्यान में हमने लाया है कि बाबूजी आप कथा के प्रति करेंगे तो जालोर की जनता को लाभ मिलेगा, और आज भी बाबूजी कर रहे हैं। उसका हमने किसी भी हमारे आयोजन समिति में किसी ने कोई विरोध नहीं किया। बाबूजी कौन? अभयदास जी बाबूजी। मैं बाबूजी बार बार कह रहे हैं मेरा संकल्प। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा बाबूजी से कि बाबूजी 18 जुलाई तक 2 बार इनका संकल्प तोड़ते हुए जालोर प्रवास जहाँ चतुर्मास होता है, मेरी जानकारी के अनुसार जहाँ पर भी साधु संत चतुर्मास करते हैं वो अपने उसी ही परिसर में, उसी आश्रम में रहते हैं। लेकिन बाबूजी 2 बार, एक बार तगतगढ़ गए, एक बार कहीं दूसरी जगह गए, वो मुझे विषय पूरा कौन से स्थान में गई है मुझे पूरा ध्यान नहीं। तो उनका संकल्प तो बाबूजी ने खुद नहीं तोड़ा है। और दूसरा मैं आपसे कहूँगा कि बाबूजी से हमने निवेदन किया कि बाबूजी हमारी कमेटी में सब मेरे युवा बच्चे हैं, रात दिन आपके सेवा में दौड़े हैं, और बार बार कथा से प्रशासन को, विभिन्न समाज को, साधु संतों को, मतलब उनके प्रति कोई टिप्पणी करना हमारे आयोजन समिति के में अच्छी नहीं लगी, उचित नहीं लगी। तो हमने थोड़ा सोचने में मजबूर रहे। बाबूजी ने कि बड़े कि मैं तो प्लान से आया था, उनका एक वीडियो जारी हुआ था, मैंने देखा था कि मैं तो बड़े प्लान से आया था, मुझे मेरे साथ में प्रशासनिक अधिकारी है, मेरे साथ में बड़े राजनेता है। तो बाबूजी से निवेदन करूंगा कि आप जालोर में बिना दें, उनका खुलासा कर ले, दूध का दूध, पानी का पानी आ जाएगा। और मेरे इस समिति के अंदर जो भी बैठे हैं, यदि उसमें से एक भी व्यक्ति यदि शामिल है उसके प्लान में, तो आई विल गलती फॉर दैट। बाबूजी ने जालोर के सनातन धर्म, ये कथा
समरसता की थी, लेकिन इससे समाज में बिखरा पैदा हो गया। आज भी हम भी देख रहे हैं, बाजार में भी जाते हैं तो वो बिखरा पैदा हो गया। समरसता की जगह बिखरा वाला समाज पैदा हुआ है। वापसी का सनातन धर्मों, सनातन साधु संतों के प्रति जो किए गए कथन, मैं उनकी घोर निंदा करता हूँ। जो व्यय वाला, आय व्यय वाला जो विषय है, उसमें अभी तक हमारे पास 41 लाख समथिंग का व्यय हो चुका है। 41,70,545 रुपए का व्यय हमने कर चुका है। इसमें आज भी 12 से 13 लाख रुपए आयोजन समिति को अभी देना बाकी है। 26.5 लाख जो हमने बाबू जी के जो मैनेजर है विजय राज और ध्वजा राम को दिए हैं, उसमें 4 लाख एक दिए हैं, 12.5 एक दिए हैं और 10 लाख रुपए एक दिए हैं। विभिन्न व्यक्तियों द्वारा 12.5 लाख स्वयं मंत्री जी द्वारा दिए गए, 10 लाख रुपए मुखराज जी राजपुरी द्वारा और 4 लाख रुपए कानाराम जी द्वारा दिए गए और 5 लाख रुपए हमने अन्य भुगतान, जैसा भी बताया था, किराना, छोटा मोटा जो सामान स्वागत संबंधित रहा, वो आज भी 12-13 लाख रुपए आयोजन समिति को जो व्यवस्था में निमित्त थे उनको देना बाकी है। तो एक प्रकार से जो ये आय व्यय को लेकर जो बार बार मंच से जो जानों की एक जनता से आग्रह कर रहे हैं कि मेरे ऊपर बहुत पैसा है, वो सरासर गलत है। महाराज जी करे, आयोजन करें और आप सबसे सहयोग लें, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है, पर एक आयोजन समिति ने सहयोग नहीं किया, उस वजह से आप सब जनता हमें सहयोग करे आर्थिक रूप से, वह हम उसका गलत है, हम उसका सरासर विरोध प्रकट करते हैं और मन में खेद भी प्रकट करते हैं कि एक साधु द्वारा आयोजन समिति पे जो आरोप किया जा रहा है वो सरासर गलत है। जी धन्यवाद। आप ये जो आपका जो टेंट लगा हुआ है भगत सिंह स्टेडियम, ये किसकी ओर से लगाएगा? यह टेंट महाराज जी की ओर से ही तय किया गया था। हमें इसका परफेक्ट मूल्य, जो टेंट की लागत, वो पहले नहीं बताया गया था। उसका प्रूफ हमारे पास में है कि टेंट जो लगाया जिस एजेंसी ने, उस एजेंसी ने हमें फोन पे बताया कि 13.5 लाख रुपए में यह टेंट हमने तय किया था। भुगतान हमें करना था, पर व्यवस्था महाराज जी के स्टाफ द्वारा ही की गई। उसमें भुगतान आपने किसको किया? हमने 5 लाख रुपए इनका जो मैनेजर है विजय राज को दिया है टेंट के निमित्त। हमने टोटल 26.5 लाख पूरा विजय राज को ही भुगतान किया। सभा के लिए आपने महाराज जी को इन्वाइट किया था जी, आप कह रहे 26 लाख हमने उनको दिए, तो कैसे आपके द्वारा जो आयोजन किया जा रहा था, ऐसे अलग अलग लोग ने जो भी व्यवस्था करा था उनको देने थे, महाराज जी को आपने किसी? नहीं, महाराज जी को नहीं दिए। हाँ, उनके मैनेजर जो विजय राज को दिए, वो इसलिए दिए कि इस आयोजन का जो एक कार्ड होता है ना, कार्ड भी प्रिंट वहीं से होकर आया था। हमें सिर्फ सहयोग करना था, बाकी व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग और हैंडलिंग टोटली उस आश्रम और आश्रम की कमेटी द्वारा, महाराज जी की कमेटी द्वारा की जाएगी। उन्होंने कहा था कि जैसे मतलब अपने मैनेजर को देना है। जी बिल्कुल, महाराज जी द्वारा यही कहा गया था। आयोजन से संबंधित जिन्हें भुगतान करना है वो मेरी टीम करेगी, आप विजय राज को भुगतान कर दीजिए। इसमें जो ये जो वार्ता हुई, इसमें पूरी मंत्री जी शामिल थे? नहीं, मंत्री जी देखो, उनका व्यस्तता रहती है, उन्हें पूरी एक प्रदेश का बड़ा दायित्व है, तो हर जगह उपलब्धता नहीं रहती है, पर जो भी भुगतान होता था वो उनके निर्देशन में, उनके ध्यान में रख के ही हम द्वारा किया जाता था। अब जो 7 दिन जो कार्यक्रम हुआ 11 से 18 तक, जी, उसमें खर्च कितना हुआ और बकाया कितना है? मैंने जैसा आपको हिसाब रखा है, कुल 41,70,545 रुपए का टोटल बिल हमारे पास में है जो हमको भुगतान करना है। उसमें से 26.5 लाख हमने विजय राज को, 5 लाख रुपए अन्य खर्च में दिए और 12 से 13 लाख रुपए भी भुगतान हमारे द्वारा करना बाकी है। तो कौन करेगा इसको? आयोजन समिति ने जिम्मा लिया तो आयोजन समिति करे। 18 तारीख के बाद का जो भी 18 तारीख के बाद जो महाराज जी द्वारा किया जा रहा है वो महाराज जी का निजी विषय है, उससे आयोजन समिति से कोई लेना देना नहीं है। वो तो जो चीजें ये लगवाई या किराना का सामान लाया, उसके लिए जहाँ से भी आपने ये सामान लाया, वो लोग तो उनसे संपर्क कर रहे होंगे, क्योंकि सारी बुकिंग वो कर रहे होंगे, तो फिर आप कैसे पेमेंट करेंगे? मैं आपको पहले भी यही बता चुका हूँ, व्यवस्थाएं सारी उनकी टीम द्वारा की जाती थी। हमें टीम को पेमेंट करना था, टीम आगे पेमेंट करनी थी। मतलब हमारे पास डायरेक्ट कॉन्टेक्ट किसी से नहीं था। पर कुछ लोग हमारे पास भी आ रहे हैं। एक आज एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, एक जो होर्डिंग बैनर लगाने वाला एक छोटा सा बालक, उसने अपनी मजदूरी के लिए 1.5 लाख रुपए कलेक्टर को गुहार लगाई है। तो ऐसे अनेकों अनेक है। चूंकि हमें शहर में लेना है, हम सब प्रतिष्ठित लोग हैं, हम अन्य संगठनों में भी काम करते आ रहे हैं, तो लोगों की आस हमसे भी जुड़ी रहती है। तो अगर वो नहीं रहेगा तो आयोजन समिति जवाबदारी लेगी। आयोजन समिति
कैसे भी चुकाएगी जो महाराज जी चुकाना के जिस मैनेजर को आप पैसा देने की बात कर रहे हैं, ये सारा पैसा कैश दिया था या जी, एक बार तो कैश दिया गया था और किस्तों में दिया गया था अलग-अलग। अब एक जो साथ। बकाया वो उनके जरिए चुकाओगे या आप सीधे चुकाओगे? नहीं, अगर जो हमारे ध्यान में है, जो हमारे सामने खर्च हुआ है आंखों के सामने, वो तो हम स्वयं चुकाएंगे आयोजन से। नहीं, हमने उसका जो 26,50,000 रुपये महाराज जी के व्यक्ति जो है चेला बजारा उर्फ विजय कुमार को, तो उनको हम कह रहे हैं कि आप अपना हिसाब पेश करो जी। 26,50,000 का, जिससे हम मालूम तो पड़े कि किस किस को पेमेंट करना है। ये आपकी बात 18 तारीख के बाद हुई उनसे? हाँ, वो आज भी हुई है, कल भी हुई है, रोज भी हो वो रोज हिसाब दे ही नहीं रहे क्या मैं। कहें? वो क्या मेरे पास हिसाब तैयार पड़ा है, मैं व्यस्त बहुत हूँ इसलिए